नमस्कार। शब्दकोश से खबर खास में आपका स्वागत है। खबर खास ये है कि रविवार को भोपाल के रविंद्र भवन में ओबीसी का एक महासम्मेलन संपन्न हुआ। अब यूँ कहें कि इसको ओबीसी के संयुक्त मोर्चा ने आयोजित किया या फिर अपाक्स नामक संगठन ने इसे आहूत किया था। खूबसूरत बात यह रही कि ओबीसी के इस आयोजन में उनका जो हॉल था वो खचाखच भरा रहा। लगभग 40 जातियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। सभी की एक ही मांग थी कि जातिगत गणना हो और हमें हमारी जनसंख्या अनुसार आरक्षण दिया जाए। यहाँ राजनीतिक दलों से 115 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट की मांग भी की गई। आरक्षण व्यवस्था 27% हो, उसके लिए जो भी वैधानिक या कानूनी प्रावधान किए जाने हों ऐसे रास्ते बनाए जाएं और सुनिश्चितता की जाए कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले। ऐसी अनेक मांगें ओबीसी द्वारा काफ़ी लंबे समय से की जा रही हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, भाजपा हो या कांग्रेस, इनमें से किसी पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा सारगर्भित रास्ता नहीं निकाला जो विधानसभा से निकले और सुप्रीम कोर्ट में जाके टिक जाए कि हाँ अब ये लागू हुआ। जब जब ये कुछ लेपूना ऐसा आता है कि हम दे रहे हैं, ये पता नहीं ये विधि के निर्माता होने के बाद, भाई आखिर विधानमंडल हैं, विधानसभा हैं, लोकसभा हैं, कानून ही तो बनाए जाते हैं यहाँ। तो ये नीति नियंत्रण लोग नीति निर्धारण में ऐसी बड़ी बड़ी चूक करते हैं कि बस वो मामला कोर्ट में अटक जाता है और ओबीसी वर्ग दोनों हाथ खाली, कहते हैं ना, हाथ मलते रह जाता है। बस ये स्थिति है। तो इस बार चुनाव में थोड़ा सा ये चुनाव का जो चल रहा है मौसम, अब बार्गेनिंग की स्थिति में है ओबीसी के, या तो दो और या फिर हटो। और उनका एक नारा भी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो ठीक भी है, होना भी चाहिए। इस मांग को लेकर ये कार्यक्रम रविंद्र भवन में हुआ। नकारात्मक पहलू ये रहा कि इस कार्यक्रम के मंच पर कांग्रेस पक्ष तो आ गया, देखिए भाजपा की ओर से या सत्ता पक्ष की ओर से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, मुख्यमंत्री तो थे ही नहीं, लेकिन कोई उनकी ओर से अधिकृत व्यक्ति भी ना पहुंचा, जिससे आयोजकों को ये संतुष्टि हो जाए, चलो भाई ठीक है, सत्ता पक्ष ने हमें गंभीरता से लिया। लेकिन सत्ता पक्ष के ना आने से और विपक्ष के कमलनाथ के आ जाने से एक संतुलन बिगड़ने की स्थिति तो बनी है। क्योंकि कुछ वक्ताओं के मुंह से ये सुना गया कि भाजपा की सरकार हमें अनदेखा कर रही है, ये चुनाव में हमारे वोट ले लेती है और फिर ये हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में हम भाजपा को मजा चखाए बगैर नहीं मानेंगे। ये भाव लोगों के निकले। वही कमलनाथ जी के पास सरकार तो है नहीं, लेकिन वो कह गए कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। चुनावी टिकट जो 115 मांगे जा रहे हैं हमसे राजनीतिक दलों से, उसमें हम जो जायज़ होगा उतना विचार विमर्श करेंगे। और आरक्षण जो उन्होंने 27% की बात कही है, उन्होंने ठोक के कहा हाँ हम ये तो देंगे। तो जातिगत जनगणना का भी उन्होंने कमिटमेंट किया, इधर उन्होंने आरक्षण 27% लागू करने का भी कमिटमेंट किया। और उनके साथ कांग्रेस के विवेक तनखा जो सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी मंचस्थ रहे। राजमणि पटेल और विभा पटेल, ये लोग भी मंच पर आए और अपनी बात रखी। कार्यक्रम बहुत सुचारू ढंग से चला। यहाँ से एक संदेश निकल के आया कि ओबीसी को अभी संघर्ष और तेज करना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष का ना आना, वो भी चुनावी मौसम में, जब ये नोटिस में है कि बीजेपी पैचिंग वर्क में लगी हुई है, एंटी इनकम्बेंसी से घबराई हुई है, वो कोई भी छोटा से छोटा पक्ष ऐसा छोड़ना नहीं चाहती जहां उसको नकारात्मक वातावरण का सामना करना पड़े। लेकिन जब संयुक्त मोर्चा हो ओबीसी का, अपाक्ष संगठन आयोजित कर रहा हो और भाजपा पक्ष के लोग ना आए, सत्ता पक्ष के लोग ना आए, तो फिर या तो इसमें ये स्पष्ट है कि ओबीसी की अनदेखी कर दी, अथवा जो निकल के धीरे से आ रहा है वो ये है कि आयोजक में जो
प्रभावशाली व्यक्ति थे, मंचस्थ जो आयोजक थे वो कांग्रेसी माइंडेड थे, तो उनका भी रुझान कांग्रेसी नेताओं में ज़्यादा था, भाजपा में कम था। तो यदि ऐसा भी है तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। ओबीसी इसमें संतुलन बना के चले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसे हर राजनीतिक दल से अपने लाभ हासिल करने हैं। तो ये चीज़ें निकल कर आई हैं, आशा है ओबीसी इनमें सुधार करेगी, क्योंकि जब तक संतुलन ओबीसी में भी नहीं रहेगा तब तक, क्योंकि वहाँ भी कुछ व्यक्ति ऐसे होना चाहिए कि कुछ व्यक्ति बीजेपी से बात कर लें, कुछ कांग्रेस से बात कर लें, कुछ आम आदमी पार्टी में डील कर लें, कुछ सपा बसपा में सामंजस्य बिठा लें, तब तो मज़ा आएगा। और एक के भरोसे तो फिर नैया पार नहीं लगने वाली। तो ये चीज़ भी निकल के वहीं से आई। रविंद्र भवन से ही लोगों ने ये कहा कि सत्ता पक्ष का नाना एक हद तक निराश तो करता है, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी है ओबीसी और बड़े झंझावत पैदा करने के लिए यहाँ से पढ़ लेकर जा रही है। इस कार्यक्रम का जो सफल आयोजन था उसके लिए निसंदेह भुवनेश पटेल बधाई के पात्र हैं। उनके अलावा उनकी टीम में आरपी साहू, विनोद विश्वकर्मा, आरके शाहवाल, राकेश जायसवाल, एनके सिंह उर्फ नंदू, पुरुषोत्तम गुप्ता एडवोकेट और संतोष राज, ये लोग जो जिस काबिल थे उस हिसाब से उन्होंने इस कार्यक्रम को अपना शारीरिक, आर्थिक अथवा नैतिक समर्थन उपलब्ध कराया। एक संघर्ष का और संकल्प लेकर यहाँ से लोग रवाना हुए। शब्दकोश की ओर से ओबीसी वर्ग अच्छा या फिर अपाक्स या संयुक्त मोर्चा जो भी आयोजक रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो कम से कम इस विधानसभा चुनाव में, अगले लोकसभा चुनाव में अपने अधिकार को प्राप्त करने में सफल साबित हों। इसी के साथ खबर खास को विराम देते हैं। फिर किसी ऐसी एक सकारात्मक खबर को लेकर उपलब्ध रहूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।